किशोर बड़ी मुश्किल से किसी तरह किन्नरों को कब्जे से मुक्त होकर अपने घर आया, जब किशोर व उसके परिजन लिंग परिवर्तन करने वाले किन्नर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पर आज एक ऐसा परिवार पहुंचा जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस तरीके का भी कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, यह जानकर भी हर व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा। यह वही पीड़ित किशोर है जो कि थाना करहल क्षेत्र के कस्बा करहल का रहने वाला है। 16 वर्षीय मोहित वर्मा पुत्र संजीव कुमार वर्मा है। मोहित को बचपन से ही नाचने का शौक था और ऑर्केस्ट्रा पार्टी में भी मोहित नाचकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था, लेकिन मोहित को शायद यही नहीं पता था कि यह नाच उसके जीवन के लिए अभिशाप बन जाएगा। करीब 4 माह पूर्व मोहित को जनपद इटावा का रहने वाला गौरव नाम का एक व्यक्ति मिला, जिसे मोहित को इस बात का लालच दिया कि तुम्हें यहाँ नाचने का बेहद कम पैसा मिलता है और इटावा में एक रात का नाचने का करीब 2 से 3 हजार रुपए मिल जाएगा। मोहित पैसों के लालच में आकर उसके साथ चला गया और बस वहीं से मोहित के जीवन का अभिशाप शुरू हो गया। मोहित को पता नहीं था कि यहाँ उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ दिनों बाद इटावा की किन्नर नंदिनी ने मोहित से लिंग परिवर्तन करने के लिए कहा, तो मोहित ने मना कर दिया, जिसके बाद उसे बंधक बना लिया गया और नशीला पदार्थ खिलाकर किसी झोलाछाप डॉक्टर से उसका लिंग परिवर्तन कर दिया। मोहित को इस बात की जानकारी करीब 1 हफ्ते बाद हुई। उसका लिंग परिवर्तन हो चुका है। मोहित को इस बात की धमकी भी दी गई, अगर वह यह बात किसी को बताएगा तो उसे जान से मारवा दिया जाएगा या भारत देश से बाहर भेज दिया जाएगा। मोहित एक कार्यक्रम में शामिल होने गया और वहां से किसी तरह किन्नर के चंगुल से निकल कर आया। घर आने के बाद मोहित ने पूरी आपबीती अपने परिवारजनों को बताई, तो परिवार के लोगों ने लिंग परिवर्तन करने वाले किन्नर गिरोह के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने को लेकर थाने पहुंचे। यहाँ थाने पर यह कहकर मोहित के परिवार को वापस कर दिया गया कि मामला जनपद इटावा से जुड़ा हुआ है। मोहित का परिवार जनपद इटावा प्रशासन के पास पहुंचा तो वहां पर भी यह कह दिया गया कि आप लोग जनपद मैनपुरी के रहने वाले हो। मोहित का परिवार जनपद इटावा और मैनपुरी के प्रशासन के बीच चक्का भिन्नी बना हुआ है, लेकिन उसकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। बुधवार के दिन समाज सेविका आराधना गुप्ता के पास मोहित का परिवार पहुंचा तो समाज सेविका आराधना गुप्ता ने प्रशासन से कहकर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिलाया है। और पूरी घटना को लेकर पीड़ित मोहित और समाज सेविका आराधना गुप्ता ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। मैनपुरी से पत्रकार मोहित गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है, इटावा के किन्नर लोगों ने मेरा लिंक कटवा दिया है। क्यों? एक मेरा गौरव नाम का फ्रेंड था, मैं अच्छा वाला प्रोग्राम करता था। एक गौरव नाम का फ्रेंड कहने लगा मुझसे एक मोहित कितने पैसे कमा ले, मेरे 700-800 रुपए मैं पर डे कमा लेता हूँ। उसके आप 700-800 कमा, मैं तो रोज 2,500-3,000 रुपए कमाता हूँ, तो मैं तुम कमाओ, मुझे नहीं कमाने। उसको कहने लगा मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह पे लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा लेके चले, चलो मेरे साथ में। तो मैंने वो वाला प्रोग्राम खत्म करके वो दूसरे दिन मैं उसके साथ में चला गया किन्नरों में। वहां मुझे 2-3 दिन अच्छे से रखा गया और दूसरे चौथे पांचवें दिन मुझे गाली वाली देने लगे, परेशान करने लगे। तो मैंने बोला मैं आप परेशान कर रहे हो, मैं किन्नर होना हूँ तो आप मुझे परेशान करें। मैं एक लड़का हूँ, मैं अच्छा खासा लड़का हूँ, अपने मम्मी पापा मैं अकेला लड़का हूँ, मैंने आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे बेटा आप तो मेरे ही हो, तुमने मेरे रुपए लिए, फलाना ढिमका, तुमने मेरी रोटी खाई है, तो रोटी का कर्ज निभाना पड़े, तो मेरे आप क्या करोगे? तो मैं गुस्सा होके चलने लगा तो मुझे बनाने लगे, जो बोले थे बेटा अभी मत जाओ, कल चले जाना। तो मैं टेंशन की वजह से थोड़ा सा मुझे फीवर आ गया था। वो आमिर नाम का एक लड़का रहता है, उसके घर पे काम नहीं के, उसने मेरे इंजेक्शन लगवाया, 2-3 दफे मेरे नाइट को इंजेक्शन लगवाया। और मुझे ये नहीं पता किस चीज के इंजेक्शन थे, क्या था, मुझे होश ही नहीं था मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं हूँ। जब मुझे 5-6 दिन वाला हो 5 दिन बाद होश आया मुझे, तो मुझे पता चला ये मेरे ऑपरेशन करवा दिया, मेरे लिंक कटवा दिया नंदनी और कामनी ने। मैं इनके घर पे था, उन्होंने जब मैंने देखा नली वली मेरी डली थी तो मैं थोड़ा भजने की कोशिश की, वहां मेरे टाके टूट गए थे। टाके टूटने के सिवा उसने कामनी ने पाल डॉक्टर को फोन किया, उसका नाम पाल डॉक्टर था, वो बेबर रहता था, पता नहीं कहाँ रहता। उसने बुलाकर मेरा सही करवाया। जब मैं सही नहीं हो पा रहा था तो उसने जबरदस्ती मुझे पाल डॉक्टर के साथ भेज दिया, नंदनी और कामनी ने। क्या नाम है उनका? एक नंदनी पांडे और एक का है कामनी। कहाँ रहती है वो लोग? जिलो नंदनी रहती है, नंदनी रहती है वो, नंदनी का घर नहीं पता, लेकिन कामनी रहती है औरंगाबाद चौकी, पलाई पोला टलिया नीचे रहती है वो, इटावा। इटावा। और आपने नंदनी अपने घर रहती है वालों को और सूचित किया था? नहीं,
आप घर कैसे आए थे? घर में ऐसे आया जो वीडियो दिखा रही है डांस की, नंदनी मुझे डांस करवाने ले गई थी, 2-3 दफे ले गई तो मुझे मौका लगा तो मैं वहां से भागे आया। वहां डांस करने के लिए गई थी, वहां से मैं गायब होके घर पे आया। घर पे मैंने बताया सबको, तो मेरे मम्मी पापा होपलेस हुए, तब मुझे कार्रवाई की है मैंने। अब आप आज यहाँ एसपी ऑफिस आए, एसपी साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मैंने कहा है इंसाफ दिलाएंगे इस बच्चे को। एफआईआर वगैरह नोट आपने और कहीं कराई? हाँ, इटावा कराए थे। इटावा वाले कह रहे थे, पुलिस वाले, करेल जाओ, करेल का मैटर है। और जब मैं करेल आया तो करेल वाले कह रहे इटावा जाओ, इटावा मैटर है। वो लोग मुझे 2-3 दिन से ऐसे ही घुमा रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं करेल का। कौन सी जगह की? मतलब करेल में ही रहता हूँ, पोपर करेल में ही। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम आराधना गुप्ता। मैडम, एक नाबालिग बच्चे का मैटर आया हुआ है एसपी ऑफिस, उसे लेकर के क्या कहना है? देखिए, अभी देखा मैंने उस बच्चे को तो उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और गलत क्या, आप समझिए, ये 16 साल का बच्चा है और इसके साथ जैसा कि अभी बताया कि इसका लिंक कटवा दिया गया है, इस बच्चे की जिंदगी खराब हो गई। और ऐसे मेरे ख्याल से 2 साल पहले मैनपुरी में घटना और हुई थी, तब भी बहुत बवाल मचा था, लेकिन क्या हुआ आई डोंट नो। लेकिन एक चीज है कि आप देखिए, इनका ये इकलौता बच्चा है। दूसरा कि किसी का भी अंग भंग कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। जो इस बच्चे के साथ घटित हो गया, इस बच्चे की जान भी जा सकती थी उस कृत्य में। और बस मेरा यही है, अभी एसपी सर से कहा है उन्होंने, कहा इसकी पूरी जांच होगी, इस बच्चे का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद सारी सच्चाई निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन जो लोग भी हैं इस तरह का ये पूरा गिरोह चला रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम, देखा जाता है कितना लोग लड़कों को नए नए लड़के शामिल करते हैं, तो क्या इसी तरीके से सब शामिल होते हैं? मुझे तो लग रहा है ये ऐसी घटना ये मेरे सामने फर्स्ट टाइम आई है। वो तो अभी मैंने अखबार में पढ़ा था, अभी मैंने इनको देखा तो लगा कि ऐसे न जाने कितने बच्चे। इसने बताया कि अभी उसके पास और 4-5 लड़के हैं, उनका भी वो इसी तैयारी में है। तो मैं तो यही चाहती हूँ प्रशासन से कि कम से कम, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि ऐसा होगा, उनका ये गंदे कारनामे हैं, इन पे रोक लगेगी। भाई आप किन्नर है, किन्नर हमारे समाज में वैसे भी बड़े वो माने जाते हैं, हम लोग अपने घरों में इन्हें बड़ा मान सम्मान देते हैं। ईश्वर ने एक इस तरीके से बधाई गाने के लिए बनाया, लेकिन एक सही इंसान को अगर आप किन्नर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं और अपने गिरोह में शामिल करके उसको भीख मंगवाना चाहते हैं, इस तरह से ये बहुत बड़ा क्राइम है भाई। हम लोग ये समाज को एक अच्छी दिशा देने का कार्य कर रहे हैं और आज वहां पर आप देखो, इस बच्चे की जान चली जाती है तो इनके पास तो कुछ भी नहीं बचता। किन्नरों का आतंक दिन पे दिन बढ़ रहा है मैडम। बधाई मांगने भी आते हैं, वहाँ भी बदतमीजी नजर आती है। नहीं देखिए, वो तो ऐसा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि कहीं कहीं आप देखिए जो असली किन्नर है वो ये सब नहीं करते। ये सब जो फर्जी किन्नर बने घूम रहे हैं वो इस तरह के काम करते हैं।